हेलो गाइस। आज मैं आपको एक गुड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं और उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश ट्वेल्थ के, इंटर में जो है, ट्वेल्थ में जो है, और ट्वेल्थ में जो जिसकी इंग्लिश है, चाहे उसका स्ट्रीम जो भी हो, आईए हो, आईएससी हो, आईकॉम हो, तो इंग्लिश के जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं, जो 2024 में एग्जाम देंगे, उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नाइस सजेशन आपके लिए लेकर आया हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सोच लीजिए कि ये सजेशन नहीं है, ये 2024 का क्वेश्चन है। ये 2024 का क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरी बात को लिख लीजिए और आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त है। फरवरी में एग्जाम है और आपके पास अभी बहुत वक्त है। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा 10-12 का सेट दे रहा हूं। आज मैं इसका पार्ट ठाट लेकर आया हूं, आप इसे देखें और इसकी तैयारी करें। ये जो मैं आज लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव, और इतना पहले कोई भी टीचर इतना पहले सजेशन नहीं देता है। दिसंबर में देता है, जनवरी में देता है सजेशन, और मैं आज आपको दे रहा हूं, इतना पहले दे रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पहले क्यों दे रहा हूं। तो इसके पीछे एक राज है। वो राज क्या है? कोई बुरा राज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी राज नहीं है इसमें। बस इसमें यही समझना है कि ये मेरा सोच है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट, ट्वेल्थ इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 2024 में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं, जो 2024 में एग्जाम देंगे, वो अपने आप को मेजर कर ले, वो अपने आप को तौल लें, वो अपने कैपेसिटी को देख लें कि मैं जो 2 साल पढ़ा हूं ना, तो मेरे पेन में कितना पावर आया। आपके पेन में कितना पावर है, कितना पेन पावर है आप में, वो देख लें, अपने आप को मेजर कर लें। बस मेरा यही एक सोच है कि आप अपने आप को मेजर कर ले इतना पहले। अभी भी आप अगर जाग जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो आप आराम से 95 प्लस नंबर लाएंगे। और मेरे ऑब्जेक्टिव को आप देखें और उसे तौले, मेजर करें अपने आप को कि आप इसमें कितना सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या कैपेबिलिटी आप जो इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्या पेन पावर है आप में, आप देख सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये मेरा इंग्लिश का सजेशन नहीं, बल्कि इंग्लिश का क्वेश्चन है 2024 के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखें कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आता है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप जान रहे हैं ना कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर 95 प्लस या 90 प्लस भी लाते हैं तो आपके लिए कितनी खुशी की बात है। तो मेरा तो एक मोटो है, आज जो मैं इतना पहले आपको सजेशन दे रहा हूं इंग्लिश का, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे उसका स्ट्रीम साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स, उससे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश हो। इंटर के जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देंगे, 2024 में एग्जाम में अपीयर होंगे, उसके लिए एक रामबाण है, एक मिरेकल है। आप इसे देखें। पहला मोटो तो आपको बता दिया अपना, कि आप कम से कम इसे देखकर आप अपने आप को मेजर करेंगे कि मैं जो 2 साल तैयारी किया, 2 साल किसी भी इंग्लिश टीचर से आप पढ़े होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सोचते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन टीचर तो सिर्फ आपको पढ़ा ही सकते हैं ना, टीचर तो सिर्फ आपको पढ़ा ही सकते हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर तो सिर्फ आपको पढ़ा ही सकते हैं। कोई मंत्र नहीं है कि उसे घोल के पिला दिया जाए। टीचर पढ़ाते हैं, और आप इतना से जान लीजिए कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसकी एक उम्मीद होती है स्टूडेंट से कि वो अच्छा करे। तो आप प्रैक्टिस कितना किया है, कितना लेबर किया, कितना मेहनत किया, आप इसे देखकर समझ लें। दूसरा मेरा सोच ये है कि आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर नॉलेज कूट कूट कर आ जाएगा, और इंग्लिश की नॉलेज आ जाएगी तो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिक्कत नहीं होगा। मैं सारे ग्रामर को, चाहे वो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड हो, इंटर 11 से हो, 12 हो, सारे ग्रामर को मैं पढ़ाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ लगे रहिए, आप मेरा क्लास करते रहें, क्लास देखते रहें। और आपको मैं बता दूं कि ये मेरा बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। बस अगर आपसे एक निवेदन है, बस सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, कि आप कम से कम 5 बंदे को मेरा लिंक शेयर करें। भाई के बीच में, बहन के बीच में, फेमिलियर के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, कलीग के बीच में, आप फ्रेंड्स के बीच में, आप 5 बंदे को आप कम से कम शेयर कीजिए। और खास के उस स्टूडेंट को जो इंटर इंग्लिश के स्टूडेंट्स है, 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स है, जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं। जितने स्टूडेंट है सबको वायरल कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी जीवन बन जाए, किसी और का भी ब्राइट फ्यूचर हो। मैं आपका ब्राइट फ्यूचर चाहता हूं, आई वॉन्ट योर ब्राइट फ्यूचर। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ साथ दूसरे को भी फायदा हो। इसलिए सिर्फ एक ही निवेदन है आपसे कि आप कम से कम 5 बंदे को शेयर करें, और उन 5 बंदे से भी निवेदन है कि आप 5-5 को शेयर करें। बस सभी के पास पहुंच जाएगा और सभी को इसका लाभ होगा। तो आइए, कम टू द पॉइंट। अब ऑब्जेक्टिव, ये सॉल्व ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आंसर के साथ। तो आप देखें और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए, और आप अपने आप को मेजर भी करें कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी आई। आपने 2 साल मेहनत किया है, तो क्या सही मायने में मेहनत किया है कि नहीं किया है, आप इसे देखें। आइए, और एक चीज बोलना चाहते हैं, इन केस बाय द वे अगर पढ़ने में कुछ दिक्कत हो, लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करता हूं। आप मेरी आवाज को सुनकर, बोली को सुनकर आप उसे लिख सकते हैं, ओके। और उसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कलम लेकर बैठे, आप मेरे बोली को, मेरी आवाज को सुनकर लिखें और स्क्रीनशॉट ले लें, उसे जूम कर देखें, मिला लें, ताकि कुछ गलत ना हो। समझ गए ना, ताकि कुछ गलत ना हो। आइए, कम टू द पॉइंट। नंबर 1 देख रहे हैं ना, वाटर डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डैश क्या है? डैश में आपको भरना है, एप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है। एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें क्या है? 4 ऑप्शन है। वाटर डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं कि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर 1 का ऑप्शन है फ्रिज। क्या होगा? फ्रिज, FREEZ। बी, फ्रिजेस, फ्रिजेस, गौर कीजिए। सी, फ्रिज। अब ए तो हो नहीं सकता है, ए तो हो नहीं सकता है क्योंकि यह V1 है, और वाटर के साथ V1 आएगा नहीं, और ना ही V3 आएगा, ना ही V2 आएगा। तो आएगा क्या? V5। तो यहां पे वाटर जो है, तो वाटर के साथ हो जाएगा फ्रिजेस, फ्रिजेस। यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है, ओके, समझ गए ना। नेक्स्ट चलिए,
द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस डैश। फिर मैं बोल रहा हूं, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस। अब ऑप्शन देखिए, नंबर ए में कम है, कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि रूल है यहां पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। जब एक सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो फिर जब दूसरा सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर वर्ब का दूसरा फॉर्म आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म तो हो नहीं सकता, वर्ब का पांचवा फॉर्म भी नहीं हो सकता है, इसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म, ये केम आपका होगा। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। फ्लेड अवे माने भाग गया, भाग जाना। क्या कह रहा है कि द थीफ हैड फ्लेड अवे, चोर भाग गया पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं और आपको बताता जा रहा हूं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, क्या टेक्निकल ट्रिक्स है इसमें, अब बिल्कुल लेटेस्ट ट्रिक से बता रहा हूं, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से समझा रहा हूं आपको, ये बात याद रखेंगे। ये नहीं कि हम ऐसे टिक लगाते चले जा रहे हैं, आपको समझाने रहे, समझा भी रहा हूं। और भाई समझाने की बात भी है यहाँ पे, समझाने की बात भी क्या है, क्या बात है समझाने की। मैं टाइम एंड टेंस पूरा क्लियर कर चुका हूं, आपका टेंस पढ़ा चुका हूं, सारा ग्रामर पढ़ा चुका हूं। तो कम से कम चलिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं किसी कारण से, तो समझ लें। महात्मा गांधी, नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी डैश इन 1948। अब देखिए क्या कहता है कि महात्मा गांधी डैश इन 1948 हैव डाइड, डाइज, इज डाइड या डाइड। तो ये तो पास्ट की बात है ना, मर चुके हैं हो सकता है, और हैव डाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि महात्मा गांधी क्या है, कोई भी एक नाम है। ओके ना, समझ रहे हैं ना, इसके साथ तो हैव लग ही नहीं सकता है, डाइस तो हो ही नहीं सकता है, महात्मा गांधी मरते हैं ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहां पर क्या होगा, एज डाइड तो हो ही नहीं सकता है, नंबर सी। नंबर डी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, डाइड, पास्ट अवे, गुजर गए, ओके, मर गए 1948 में। तो यहां पे जो डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डैश सिंस 10 o'clock। आपको मैंने पढ़ाया है टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको बताया था, याद कीजिएगा इस, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको, समझाया था कि इससे क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आता है, किस तरह से आता है ये मैं आपको बता चुका हूं, पास्ट इंडेफिनिट से आता है। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लिया गया है। टाइम टेबल वाला आपको बताया था ना कि दो तरह का टाइमिंग आता है, इसमें टाइम आता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर देखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम को ये निर्धारित कर रहा है, शो कर रहा है, इट डैश सिंस 10 o'clock। ठीक, सिंस आ गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब देखा जाए यहां पे, जहां पे आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो मैंने बताया था कि आई वी यू दे, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा, और ही सी इट एनी नेम, कोई भी नाम के साथ हैज बीन लगेगा। इट मींस कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैव बीन और हैज बीन ही लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, आप देख सकते हैं यहां पे इट है, इट के साथ रेंस तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज रेंस होगा नहीं, ठीक, हैज बीन रेनिंग होगा, और नन का तो कोई स्थान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन यहां सही है, राइट ऑप्शन आपका सी है, हैज बीन रेनिंग। आप इसे खूब अच्छी तरह से देखें, घबराए नहीं, आपकी इंग्लिश को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और आप 12th में अच्छा नंबर लाने जा रहे हैं। मैं समरी भी बताऊंगा कि कौन कौन सा समरी आने वाला है, आप मेरे क्लास में लगे रहे, मैं आपको सारा सजेशन दूंगा 1 by 1 करके, ठीक है। और
मैचिंग टेस्ट जो आता है मिलान करने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन से आता है ना, ए को बी में मिलाइए, कौन राइट है कौन रॉन्ग है आपको देख के मिलाना है। ओके, तो आपको वो भी मैं बताऊंगा। तो जो चीज आता है मैं सब बताऊंगा। जो क्वेश्चन आप माने आपको पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है, वो भी बताऊंगा। कंप्रीहेंशन मैं सब बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए ऐसे, आप पहले गौर से देखिए कि यहां पे ऑप्शन क्या था, हैज बीन, सही है। और आप कलम कॉपी लेकर बैठे, बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसे जूम कर देखें, मेरी आवाज सुनकर लिखें और उसे जूम कर देखें, मिलाएं और सही ऑप्शन को लिखें, सही सेंटेंस लिखें, गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाला है आपके लिए। ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत टाइम है अभी, आप आराम से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। स्टेफेंसन डैश द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, स्टेफेंसन डैश द स्टीम इंजन। अब देखिए इन्वेंट्स होगा नहीं, क्योंकि स्टेफेंसन जो है आविष्कार किया था, है ना, आविष्कार किया और वो पास्ट अवे हो गए। तो इन्वेंट्स तो प्रेजेंट में नहीं होगा, इन्वेंटिंग होगा नहीं, क्योंकि वो जिंदे हैं नहीं, तो आविष्कार कर रहे हैं, ये क्या हुआ, नहीं ना। और यहां पे जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इन्वेंटेड, नन ऑफ दिस तो खैर इसमें है ही नहीं कोई, क्योंकि यहां पे राइट ऑप्शन है तो नन ऑफ दिस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन्वेंटेड, स्टेफेंसन ने स्टीम इंजन के खोज किया था। ठीक है, स्टीम इंजन की खोज की थी स्टेफेंसन ने। नेक्स्ट पॉइंट है हु डैश द ताजमहल, हु डैश द ताजमहल, ताजमहल को कौन बनाया, बनाना बिल्ड। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्ड, बिल्ड तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में होगा नहीं। यहां पर ऑप्शन बिल्ड्स, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं है। इसमें एक सही ऑप्शन, अगर सही ऑप्शन नहीं रहेगा तब ना नन ऑफ दिस होगा, तो नन ऑफ दिस का कोई स्थान ही नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। तो यहां पर क्या हो सकता है, बिल्ट। ये आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका राइट है, बिल्ट। नोट डाउन गाइस। नेक्स्ट, द कॉलेज डैश इन जुलाई, द कॉलेज डैश इन जुलाई, क्या रीओपनिंग होगा, इज रीओपनिंग होगा या विल रीओपन होगा, नहीं, एक ऑप्शन आपका है रीओपेन्स। ओके, नेक्स्ट, सी वाटर मस्ट बी, सी वाटर मस्ट बी डैश बिफोर यू ड्रिंक, सी वाटर मस्ट बी डैश बिफोर यू ड्रिंक। आप देखिए, आप कोई भी सी वाटर है, समुद्र का पानी हो या नदी का पानी हो, क्या आप ऐसे पी लेते हैं, तो उसे फिल्टर करते हैं, है ना, उसे छानते हैं, फिल्टर करते हैं और बहुत तरह के प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है, तब हम उसे पीते हैं। तो यहां क्लियर है कि सी वाटर मस्ट बी डैश बिफोर यू ड्रिंक, है ना, सी वाटर को पीने से पहले क्या करना चाहिए, फिल्टर्ड करना चाहिए। यह ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। ओके, ड्रंक तो होगा नहीं, अल्टर्ड होगा नहीं, प्रोसीड होगा नहीं, तो क्या होगा, फिल्टर्ड। यहां पे बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, सी वियर्स, वियर्स मैंने पहनना, ठीक है, तो सी वियर्स डैश क्लॉथ्स, वो पहनती है कपड़ा। आप प्लेन, कोई हवाई जहाज तो नहीं ना पहना जाता है, प्लेन्स, प्लान। यहां पर 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि प्लेन हो सकता है, प्लेन कपड़ा नहीं, यहां पर मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। प्लेन, प्लेन क्या है, कोई सादा कपड़ा ऐसा थोड़ी है, सादा कपड़ा कोई विडो थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लान, प्लान क्या है, कोई योजना है क्या, कुछ नहीं, कोई योजना को पहनता है ना। प्लेन, PLEN, आपके सामने एक नया वर्ड आया है, प्लेन, PLEN। आप सोचिएगा कि PLEN तो कभी सुना ही नहीं है, ये PLEN क्या होता है ना, तो आप सोचिएगा कि ये गलत ऑप्शन है, नहीं ये सही है। PLEN जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि PLEN माने होता है, PLEN मीन्स होता है अनेक,
अनेक कपड़ा पहनती है। ठीक है, तो PLEN ऑप्शन राइट है, राइट ऑप्शन प्लेन है। प्लेन मीन्स, इट मीन्स अनेक। नेक्स्ट, न्यूटन डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा। चलिए, डिस्कवरिंग तो होगा नहीं, ठीक, डिस्कवर्स तो होगा नहीं। ए ऑप्शन है डिस्कवरिंग, बी ऑप्शन है डिस्कवर्स, सी ऑप्शन है डिस्कवर्ड, और नन का तो कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि यहां पर सी ऑप्शन सही दिया हुआ आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है आपका, डिस्कवर्ड। ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी न्यूटन ने। नेक्स्ट पॉइंट, आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस बर्फ डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? पिघला था, पिघलता है, या पिघल रहा है, या पिघलेगा। तो आप जानते हैं ना कि आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स, पिघलता है, मेल्ट्स। गाइस, ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आंख मूंद कर इसे समझे, याद कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। यह सजेशन नहीं है इंग्लिश का, यह 12th इंग्लिश का सजेशन नहीं है। 2024 के स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं 2024 के, उसके लिए एक वरदान है, एक मिरेकल है, और ये एक क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन जो आपको आएगा ना एग्जाम में, आप देखेंगे तो कहेंगे अरे सब पढ़ा हुआ है, बस दाएं टिक मार देना आपको। ठीक है ना, आप ये याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज जरूर आप मेरे लिए कीजिएगा, वो क्या है कि इतना पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, और मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन का आप राइट रिप्लाई दीजिए, राइट जवाब दीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर जवाब दें, मुझे कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और बहुत खुश होता हूं जो बच्चे सही जवाब देते हैं, और जो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसको मैं समझाता हूं, बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उससे नाखुश होता हूं, ओके, नाखुश नहीं होता हूं, लेकिन जो बच्चे सही जवाब देते हैं ना, तो वो मेरा दिल जीत लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मेरा मेहनत वसूल हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा लास्ट में, और उसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। मैं देखूंगा कि आप में पेन पावर कितना आया। मात्र एक क्वेश्चन दूंगा, कमेंट में मुझे जवाब चाहिए। ओके, वो भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा। और एक काम मेरे लिए और करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे लिंक को शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस 3 चैनल पर मेरा चल रहा है क्लास, बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री। और कम से कम आप 5 बंदे को शेयर करें, कम से कम 5 बंदे को, ताकि जो फ्री क्लास का जो फायदा है वो सब उठा सके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो कोई कोचिंग नहीं किया है ना, कोई कोचिंग नहीं किया, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है पैसे की, तो कम से कम वो पढ़ लेंगे। मैं पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं, पूरा सिलेबस लेकर आ रहा हूं, और अभी तो एग्जाम सामने है, तो कम से कम सजेशन के हिसाब से क्वेश्चन जितना पूछा जाता है मैं वो सब सॉल्व करके बता रहा हूं। कम से कम वो अगर इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो कम से कम उसे फायदा हो जाएगा। और कमेंट में जरूर लिखें, अगर अच्छा लगा हो तो भी लिखें, और अगर जहां पर डॉट हो याद रखें, तो उस डॉट को मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा, तब आगे क्लास लूंगा। तो अपने डॉट को भी लिखें कि कहां पे डॉट है। मैं बहुत खुश होता हूं जो स्टूडेंट्स अपने डॉट को लिखते हैं, घबराना नहीं है। अरे 5 उंगली समान नहीं है यार, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा जितना भी नोटिफिकेशन हो ना, जितना भी क्लास हो, वो आपके पास जाए
और सारे क्लास को आप देखें, पढ़े और नॉलेज ले। जितना नॉलेज गेन करेंगे ना, आपको उतना फायदा होगा लाइफ में। अभी तो आप ये लाइफ की शुरुआत है, ठीक है ना। और याद रखिए कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना इंग्लिश के कहीं गुजारा नहीं है। समझ गए ना, बिना इंग्लिश के। इसलिए इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे और मुझे फॉलो जरूर करें। फॉलो करें, जितना भी हो सके फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बस ताकि आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, सारा नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे, रोजाना मिलता रहे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता रहे। समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन मैं लास्ट में दूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं, मैंने शुरू में कहा कि हर एक टीचर को, जितने भी टीचर हैं सब अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाते। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं। अपना अपना पढ़ाने का ट्रिक्स है, अंदाज है। अब हो सकता है कि मेरा अंदाज आपको अच्छा लगा हो और किसी और का अच्छा लगा हो पर उतना अच्छा नहीं लगा हो सकता है कि मेरा उतना अच्छा नहीं लगा हो और उस टीचर का आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि किसी को नीचा दिखाऊं, ठीक है। चलिए, अपना अपना अंदाज है पढ़ाने का, पर सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन कम से कम वहां से कुछ लिया तो यहां से भी कुछ ले ले नॉलेज, क्योंकि यहां वहां से जब कुछ लिया तो पैसा देकर लिया, यहां आपको फ्री में बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्री में लीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट में दूंगा वो आप जरूर मेरे से प्रॉमिस कीजिए, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब आप मेरे कमेंट में जरूर देंगे। मैं बहुत खुश हूंगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं। नेक्स्ट आइए, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये एक फ्रेज है, आप हमेशा सुनते होंगे, आप घबरा जाते हैं ऑप्शन देख के। न कहता है कि ज्यादा मछली देखकर बोगला अंधा हो जाता है, वही हाल हो जाता है। आप जान के भी गलती कर देते हैं बहुत कुछ। आप सुनते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रटे हुए हैं, याद है आपको, बच्चे से बोलते आए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन यहां ऑप्शन रहता तो आप गलत मार देते हैं। देखिए, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर वाज तो हो नहीं सकता है। ऑनेस्टी वाज कैसे होगा, वर हो नहीं सकता। देखिए इसमें हमेशा गलती करते हैं आप लोग, वेयर बोलते हैं। वेयर, वेयर क्या पहनना, नहीं, वेयर नहीं होता है। मेरे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे गलत बोलते हैं, उससे बोलते बोलते सुधार दिया। इसका सही प्रोनाउंस है वर, वर नॉट वेयर। वेयर नहीं बोलना, सही प्रोनाउंसिएशन वर। चलिए, तो वाज हो नहीं सकता, ए नंबर, बी नंबर वर हो नहीं सकता, सी नंबर विल हो ही नहीं सकता है। अब डी ऑप्शन है इज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इज। ओके, अब हो जाएगा क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप तो समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। तो आपको जितना भी हम ए टू जेड ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूं, बिल्कुल ये बर्निंग एग्जांपल है, बर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल आने वाला। नेक्स्ट, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। ओके, नाम तो सुना होगा। डैश टू हेल्प द हेल्पलेस, हेल्पलेस मजबूर, लाचार, है ना। तो मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। मदर टेरेसा क्या करती थी, मजबूर इंसान की मदद करती आती थी, मदद करती थी, उसका देखभाल करती थी, उसके दर्द को बांटती थी। तो चलिए ऑप्शन देखिए, मैं कोई जीके जीएस नहीं पढ़ा रहा हूं। मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस, मैं एक सेंटेंस को बार बार बोल रहा हूं ताकि मैं जो बोल रहा हूं ना आप उसे साफ साफ लिख ले। अब कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करें आप, है ना, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। जितना सेट मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़े। मैं प्रेशर देके पढ़ाना नहीं चाहता हूं, बस 10-12 का सेट दे रहा हूं, और जितना सेट दे रहा हूं सबको एक बार पढ़ ले, बार बार पढ़े, ठीक है। आप देखें, तो यहां पर ऑप्शन देखा जाए, यूज्ड, हैड यूज्ड, ओके,
तो यहां पे ऑप्शन जो है आपका नंबर 1, मदर टेरेसा यूज्ड, ओके, टू हेल्प द हेल्पलेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट, द बेल डैश व्हेन वी एंटर द क्लास। जब हम क्लास में घुसते हैं, है ना, एंटर्ड मीन्स घुसा, गया, अंदर दाखिल हुआ। तो दी बेल डैश व्हेन वी एंटर द क्लास, रंग तो हो नहीं सकता, RUNG वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो बिना हैव हैज हैड के वर्ब का थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता। मैं आपको टेंस में क्लियर कर चुका हूं कि जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा वो हैव हैज हैड रहेगा तभी आएगा। खैर ये तो हो ही नहीं सकता है। इज रैंक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इज के साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता ही नहीं है, रैंक दूसरा फॉर्म है। बात समझिएगा। यहां पर एक ऑप्शन है हैड रंग, देखते हैं आगे का, विल रंग, ये भी नहीं हो सकता, विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म होता है, और यहां पे क्या है, विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी आता ही नहीं है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे विल रंग हो नहीं सकता है, इज रैंक हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए नंबर 1, रंग, रंग क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी हो नहीं सकता है, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए हैव हैज हैड की जरूरत होती है गाइस। तब यहां पर एक ऑप्शन है हैड रंग, ओके, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। चलिए दी बेल, ये तो हो गया। लास्ट, आई स्पीक हिंदी, देखिए यहां पर आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू। अब यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी एंड उर्दू और राम, ये देख करके क्या करते हैं आदमी, डू नॉट मार देता है, क्योंकि सोचते हैं कि ये प्लुरल है। नहीं, यहां पर एंड लग गया। अगर एंड नहीं लगता, हिंदी कॉमा उर्दू एंड राम एंड कुछ और रहता, तो वहां पर आप डू नॉट सोच सकते थे। तो आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम, अब यहां पर राम बट लग गया, यानी ये यहां पर से अलग हो गया, ठीक है ना। अब राम को देखिए, राम के साथ डू नॉट लग नहीं सकता है, ठीक है। राम के साथ स्पीक्स हो नहीं सकता, उर्दू बोलता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए डू स्पीक्स हो नहीं सकता। एक चीज यहां पर, एक ऑप्शन है लास्ट डी ऑप्शन, वो आपका सही है, डजेंट, यानी आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू, मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूं, बट राम डजेंट, राम नहीं बोलते हैं, राम डजेंट, मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूं, मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू, बट राम डजेंट, राम नहीं बोलते हैं। समझ गए ना, सब समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, ये आपका क्लियर हो गया गाइस। जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव का सेट लेकर आया था वह आपको पढ़ा दिया, बता दिया, एक एक को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और मैं बहुत उम्मीद लगा कर दे रहा हूं कि आप इसका जवाब मेरे कमेंट में जरूर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आप जैसे बोले ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप बहुत बोलते हैं, बोलते आ रहे हैं, बच्चे से बोलते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, उसी तरह से आप इसे भी बच्चे से बोलते आ रहे हैं, बहुत बोलते हैं, ओके, बोलते रहते हैं। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, स्लो एंड स्टडी, बार बार बोल रहे हैं, नोट कीजिए, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। अब इसमें क्या हो सकता है, वाइन्स, शराब है, ओके, वॉन हो नहीं सकता है, सी विन भी नहीं होगा, डी बेंच भी नहीं होगा। तो हम तो कह रहे हैं कि इसमें कोई नहीं होगा। होगा क्या, एक तो जरूर होगा, मेरे कहने पर मत जाइए, मेरे बोलने पर मत जाए। 4 ऑप्शन है, नंबर ए वाइन्स, बी वोन, सी विन, डी विंस। 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में क्या है गाइस, आप मेरे कमेंट में लिखकर बताएं, मैं बहुत खुश हूंगा, और अगर गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। घबराए नहीं, आपका कंसेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट पर चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे
इसका जवाब मेरे कमेंट में लिख के जरूर दीजिएगा। ओके, कमेंट में जरूर लिखेंगे कि इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या है। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनकेस थोड़ा मोड़ा अगर डाउट हो भी तो आप मेरे कमेंट में लिख कर बताएं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगा, आने वाला क्लास जब भी मैं लूँगा, तो आपके डाउट को पहले मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा गाइस, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप तरक्की करें, कामयाब हो, अच्छा करें, हमारा ही नहीं, अपने पेरेंट्स का ही नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। आई प्रे टू गॉड फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर सक्सेस। ओके, wish you all the best, my dear guys. Take care you. Bye.